हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक और सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स इक्वल। सो हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ABCD 4 ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। सो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू tan inverse under the root of x square plus y square plus cot of inverse under the root of x square plus y square। tan inverse का फंक्शन और cot inverse का फंक्शन सेम है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan inverse x प्लस में cot inverse of x इक्वल टू होता है पाई बाई टू। सो tan inverse of x प्लस cot inverse of x इक्वल टू पाई बाई टू। सो y इक्वल tan इनवर्स का फंक्शन और cot इनवर्स का फंक्शन सेम है, इसलिए हम इसके प्लेस पर पाई बाई टू रख सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स का वैल्यू, सो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। dy बाई डी एक्स पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन होता है 0। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें मिलता है। सो कुछ ही सेकेंड्स में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। So our next question is if x square into y cube equal x plus y whole power 5 then d square y by dx square is। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक है। if x power p and y power q equal x plus y power p plus q then dy by dx equal y by x and d square y by dx square equal 0। ये हमारे पास एक ट्रिक है और इसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर 5। तो ध्यान से देखिए, अगर p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू 3 है, सो p प्लस क्यू मीन्स 2 प्लस 3 5। ये बिल्कुल फॉर्मूले से मैच होता है। तो अगर ये ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सो देयर फॉर dy बाई डी एक्स इक्वल होगा y बाई एक्स। सो x पावर p इंटू वाई पावर q इक्वल x प्लस वाई पावर p प्लस q। देन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। बट हमें dy बाई डी एक्स नहीं पूछा है, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भी हम डायरेक्ट लिखेंगे। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। Our next question is if y equal to tan inverse sec x plus tan x then dy by dx equal। A B C D 4 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे फर्स्ट इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, जैसे हमने इंटीग्रेशन में जो हम आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, बट यहाँ पर जस्ट हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। अगर sec x के इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं log ऑफ sec x प्लस tan x, और इसी को हम लिख सकते हैं log एज इट इज मीन्स sec x प्लस tan x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ इन ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। सो हम यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं। sec x प्लस tan x को हम लिखने वाले हैं tan ऑफ, क्योंकि log तो log से मैच है, तो sec x प्लस tan x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। सो इस ट्रिक का हम यहाँ पर यूज करने वाले हमारे क्वेश्चन में। सो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट ऑफ sec x प्लस tan x। इसको सॉल्व करके हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है इक्वल tan इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। हमें मालूम है tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और यहाँ पर y चल रहा है। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम करते हैं इसका डेरिवेशन। तो y का डेरिवेशन होता है dy बाई डी एक्स पाई बाई 2, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेशन 0,
1/2 एज इट इज, ये x है और x का डेरिवेशन होता है 1, सो हमें इसका फाइनली आंसर मिलता है 1/2। सो हमें क्वेश्चन में पूछा है dy/dx का वैल्यू जो कि हमें मिलता है 1/2, तो dy/dx इक्वल हमें मिला है 1/2, जो कि हमारा आंसर मैच होता है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे ही इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स sec x माइनस tan x देन dy/dx इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस था और इसमें माइनस है। सो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू है log ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ π/4 प्लस x/2। एक सेकेंड, यहाँ नीचे लिखते हैं इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2। ये इसका फॉर्मूला हमने लिखा, मीन्स ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करके। y इक्वल हमें दिया हुआ है tan इनवर्स इन ब्रैकेट ऑफ sec x माइनस में tan x। सो sec x प्लस tan x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 प्लस x/2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, बट अब हमारे क्वेश्चन में माइनस है तो यही फॉर्मूला जस्ट हम माइनस में लिख देंगे। तो हम इक्वल लिखेंगे tan इनवर्स sec x माइनस होता tan x, तो जस्ट यहाँ पे जस्ट माइनस आएगा, मीन्स tan ऑफ π/4 माइनस x/2। तो सेम फॉर्मूला, बस प्लस के प्लेस पर माइनस में क्वेश्चन है इसलिए हमने माइनस यूज किया है। 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारे पास π/4 माइनस x/2 बचता है और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में y चल रहा है। अब हम इसका करते हैं डेरिवेशन, तो y का डेरिवेशन होता है dy/dx, π/4 कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 माइनस 1/2, x का डेरिवेशन होता है 1। सो फाइनली हमें सिंगल डेरिवेशन dy/dx चाहिए था, जिसका आंसर हमें मिलता है माइनस का 1/2। सो माइनस 1/2 है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल होम क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।